आज चैनपुर पूर्वी यानी डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के लिए खुशी का पल है, क्योंकि 5 सड़कों का निर्माण के लिए शिलान्यास एक बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में सड़कों की हालत जर्जर है। विधायक जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर के ये 5 सड़कों का निर्माण आज हो रहा है। बाकी 1-2 दिन के बाद सड़क के निर्माण का शिलान्यास होगा। तो जो समर्थक देख रहे हैं वो समर्थक काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके एरिए में यानी बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका में जहाँ पे सड़कों की हालत जर्जर थी या सड़क नहीं थी, वहाँ पे सड़क निर्माण होने से काफ़ी जनता और समर्थक उत्साहित हैं। और आलोक चौरसिया के जयकारों और नारों से पूरे चैनपुर पूर्वी क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। तो ये देख रहे हैं आलोक चौरसिया को, जिनको महिलाएं और बच्चे भी फूल माला दे करके स्वागत कर रहे हैं। और हो क्यों नहीं, क्योंकि 5 सड़कों का निर्माण, 5 सड़कों के निर्माण से कम 2-3 इलाका सुखी होगा। जिनको डाल्टनगंज आने में परेशानी होती थी, मेन सड़क पकड़ने में परेशानी होती थी, उनको ये जो अभिशाप था, इस अभिशाप से दूर हो जाएंगे। सुविधा के नाम पे कुछ तो मिलेगा। सड़क बनने से जो चीज़ें होती थी, जो दुर्दशा होती थी, वो उनसे दूर हो जाएंगे। तो विधायक जी भी खुश दिखे और यहाँ की जनता भी खुश दिखे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलोक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में 5 सड़कों का शिलान्यास, कितनी खुशी, क्योंकि ये इलाका सुदूरवर्ती है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु को बहुत बहुत बधाई कि आज डाल्टनगंज शहर से कई किलोमीटर दूर आकर आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम का कवरेज करने के काम कर रहे हैं। शुभकामना के साथ इस क्षेत्र की जनता को हम बधाई देते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र, गांव क्षेत्र में जो आज विकास हुई है, उस विकास को लेकर आज 4 बड़ी सड़कें का सौगात लेकर आज चैनपुर प्रखंड के कंकारी, औसाने, चांदो, मुड़ू, ये तमाम जो गांव में जाने वाले जो सड़कें जो जर्जर स्थिति में पड़ी हुई थी, उन सभी सड़कों को शिलान्यास करने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। आज इस क्षेत्र की जनता के चेहरे पे खुशी का उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमारा जनप्रतिनिधि आएंगे, और वास्तविक है कि गांव में जाने की सड़क बहुत ही खराब स्थिति में थी, जिसे आज हम लोगों ने शिलान्यास कर उसमें पहले से उसमें कार्य को हम लोगों ने प्रारंभ करने के काम किया था। मैं इस क्षेत्र की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, इस क्षेत्र के आम जनों के विकास के लिए जिस तरीके से हम लोग तक आप लोगों ने जानकारी देने के काम करते हैं, उसे हम लोग फलाफल स्थल पर उतारने का प्रयास करते हैं। आज उसी का देन है कि आज इस सड़क का हम लोग औसाने जाने वाला सड़क, डूबा जाने वाला सड़क और मुड़ू जाने वाला सड़क को, महावत मुड़िया जाने वाला सड़क को आज हमने अपने हाथों से इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने शिलान्यास करने के काम किया है। मैं इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामना दूंगा कि आपने अपनी मेहनत से अपने जनप्रतिनिधि को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के काम किए। अब आज इसे हम लोगों ने पूर्ण करने के काम किया। विकास की गति कभी थमी नहीं है। डाल्टनगंज विधानसभा में हरदम विकास की गति हुई है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बराबर हम लोगों ने सड़क, पुल, नाली और ऐसे मूलभूत समस्या जो क्षेत्र की जनता की जरूरत होती है, चाहे वो हर एक क्षेत्रों में हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि 3 साल आप देखे होंगे कि कोरोना की वजह से विकास कार्य कुछ थम गई थी, लेकिन जैसी कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ वैसे ही हम लोगों ने क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से हम लोगों ने विकास करने के काम किया है, वो इस क्षेत्र की जनता जानता है। और इस क्षेत्र के जो आम जन है, जो इस गांव में सड़क बन रही है, उनकी वो जानते हैं कि कितनी बड़ी महत्वपूर्ण आज ये सड़क है,
कितना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ के लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, जिसे इस क्षेत्र के लोगों ने से साथ मिलकर उसे हम लोगों ने पूरा किया। मैं सवाल एकदम निश्चित तौर पर उस पुल बनेगी और उस पुल को हम ही बनाएंगे। इसके लिए हम अपने क्षेत्रवासियों को पूरा आश्वस्त करते हैं कि उस पुल को हम ही बनाएंगे। आप देखे होंगे कि हमने बराबर सदन में क्वेश्चन उठाकर सरकार को उस पुल का स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें जांच भी हो चुका है। अब सरकार की इसमें पहल होनी चाहिए। आज तो राज्य में हमारी सरकार तो नहीं है कि हम जाकर बोले, हम ऐसे बोले भी हैं सरकार से, हमारे उनके अगल बगल रहने वाले लोगों से, मंत्री से भी बोले हैं। तो कहीं ना कहीं उस पुल की स्वीकृति पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और हमें लगता है कि सरकार आज अगर मन बना ले कि हम कैबिनेट में लाकर उसको पारित करने के काम करें, तो कल उस पुल का स्वीकृति और इस क्षेत्र में जो और एक समस्या सड़क की है, वो तमाम चीजों का स्वीकृति मिल जाएगा। अभी दर्जनों सड़कों का आपने शिलान्यास किया और दर्जनों होने हैं, मील का पत्थर साबित होने वाला है इन ग्रामवासियों के लिए, क्या कहें? निश्चित तौर पर मैं तो आपको बता दिया कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क थी। हम जब क्षेत्र में आते थे तो लोग अपनी बात को हम लोगों तक ऐसे रखते थे जैसे सच में इन लोगों की जरूरत है। और इस जरूरत की चीज को अगर हम लोग पूरा करने आए हैं तो हम लोग को भी मन में एक बहुत खुशी हो रही है कि जो इस क्षेत्र की अब औसाने जाने वाला सड़क के देखेंगे स्थिति वो बहुत दयनीय स्थिति में थी। आप और दुबा जाने वाला सड़क, मुरू जाने वाला, ये जो 3 महत्वपूर्ण सड़क, अभी ये कंकारी में अभी हम लोग इधर से जाकर शिलान्यास करने के काम करेंगे। मतलब आज 4 इतने महत्वपूर्ण सड़क है जो 10 करोड़ 11 करोड़ की योजना से आज ये कार्य प्रारंभ हो रही है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता को जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत होनी चाहिए, आज उसे हम पूरा करने के लिए अपने लोगों के बीच में, इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम जनताओं के बीच में आकर उसे हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। What did you see? The SUV. Thar Rocks, the SUV. आज यहाँ पे 3 सड़कों का शिलान्यास, कितनी खुशी है आप लोगों में, यहाँ की जनता में? खुशी तो काफी खुशी है और ये जरूरत थी और जरूरत के मुताबिक को विधायक के साथ में रहने के नाते हम लोग बराबर कहा करते थे और भी जरूरत है और आज इस काम को जो पूरा किया इसलिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं विधायक जी को। और यहाँ की जो संवेदक हैं मैं उनसे भी ऐसा कहना चाहता हूं कि वो सड़क को हमें पूरी अच्छी तरह, जिस तरह से हुटार से जो चैनपुर गया, इसी प्रकार का इसी तरह का सड़क अगर बने तो हम लोगों में काफी हर्ष है, खुशी है सभी जनताओं की। पहरेदारी आपको करनी पड़ेगी, सड़क आपको बैठ के बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जी जनता को पूरे जनता यहाँ पूरे जनता यहाँ की सतर्क रहेगी, बनवाना होगा। संवेदक के बातों को छोड़ करके औने पौने बना करके नहीं भागने देंगे, हम लोग बनाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना हो तैयार है और अच्छे तरह से बनवाएंगे। खुशी है इस सड़क के शिलान्यास से, बहुत ज्यादा उमंग है, पूरा जनता में है उमंग है। जो हमारी मांगे थी वो पूरा हो गया। कितने दिन से ये मांग चल रहा है? मांग तो ये 10 सालों से चल रहा था, जो कि किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन अभी हमारे विधायक जी को बहुत बार टॉर्चर होते रहा, इसलिए अभी वो लेके आए। के क्षेत्र में सड़कों का शिलान्यास, कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ और सबसे पहले मैं जोहार करती हूँ पूरे झारखंडी वासियों का, अपने चांदो पंचायत के वासियों का। और हमारे गांव में रोड बनाने के लिए लोग चौरसिया भैया आए हैं और रोड बनाने के लिए निर्णय लिए और शिलान्यास किए हैं। बहुत खुशी लग रही है हमारी जनता के, हम लोगों का, कि बहुत पहले से ये रोड पड़ा हुआ था, बना नहीं था, लेकिन अब बनाने का ये शिलान्यास किए हैं तो बहुत खुश हैं। कितने सालों का दर्द था जो आज खत्म हुआ? बरसों पुराने साल से दर्द था कि हमारे गांव में रोड नहीं बना हुआ था, जैसे तैसे रोड था। अब बनाने का प्रयास किए हैं तो बहुत अच्छा ही बनाएंगे, बहुत अच्छा लगा। आपने किसी महापुरुष की बात की जिनका ढांचा बन के तैयार है, मूर्ति अवतरित नहीं हुआ है? ये हमारे भूखन सिंह चेरो जी, जिन्होंने अंग्रेज से लड़ते लड़ते अपने जान को कुर्बान कर दिए, जल जंगल जमीन के लिए हिरासत में रखते हुए अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए, जंगल के लिए कुर्बान हो गए। इसके लिए इनका प्रतिमा आज तक नहीं लगा, जिनको प्रयास में हम लोग बहुत वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन इनको पूरा कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आलोक चौरसिया जी बोले हैं कि नहीं, इनका जल्द ही जल्द हम इनका माने मूर्ति का स्थापित करेंगे और इनका कार्य को जो है हम पूरा करेंगे। ढांचा बना के किसने छोड़ा हुआ है? ढांचा बना के ये त्रिपाठी जी छोड़े हैं
और अधूरा काम भी वही छोड़े हैं जिनको आज आलोक चौरसिया ने पूरा करने का फैसला लिए हैं।